हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। अब ये प्रक्रिया यहीं पर समाप्त नहीं होनी थी, हमें कुछ रिटर्न में होने का प्रभाव कुछ मिलता जुलता ही है आज के कंटेंट से। आपकी निर्मल ये मूरत, त्याग की बलिदान की, मोक्ष पथ परिचय कराती, मूर्ति पाषाण की, आपकी निर्मल ये मूरत। आपको आदरांजलि, ये मेरी स्वरांजलि। आपको आदरांजलि, ये मेरी स्वरांजलि। आपको पुष्पांजलि, कर्म को तिलांजलि। ना कोई सीमा दिगंबर, रूप तुम गुणगान की, मोक्ष पथ परिचय कराती, मूर्ति पाषाण की, आपकी निर्मल ये मूरत। आपके पद का स्तवन, आपके पथ को नमन, आपके पद का स्तवन, आपके पथ को नमन। आपका करे अनुकरण, हो मुमुक्षु जो भी मन, कामनाएं मिट ही जाती है स्वयं संसार की, मोक्ष पथ परिचय कराती, मूर्ति पाषाण की, आपकी निर्मल ये मूरत। चित्त आलय में बसो, हो जिनजिनाले में बसो, चित्त आलय में बसो, मम जिनालय में बसो। वीतरागी दरस दो, अपनी भक्ति में रचो, भावनाएं हो ही जाती हैं स्वरूप महान सी, मोक्ष पथ परिचय कराती, मूर्ति पाषाण की, आपकी निर्मल ये मूरत, त्याग की बलिदान की, मोक्ष पथ परिचय कराती, मूर्ति पाषाण की, आपकी निर्मल ये मूरत।
साहिबान, मेरा नाम है ज्ञान और हेलो, मैं तो आप हूँ लोग मुझे मस्त जानते मौला। हैं, आप सब लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। मैं स्कूल कॉलेजों में मिलता हूँ, मैं कॉपी किताबों में मिलता हूँ, मैं अखबारों में मिलता हूँ, मैं न्यूज़ चैनलों में मिलता हूँ, और मैं लाइब्रेरी में मिलता हूँ, और मैं अखबारों में भी मिलता हूँ, और आजकल तो मैं फेसबुक, यूट्यूब और स्नैपचैट और गूगल पे भी पाया जाता हूँ। तो साहिबान, मेरा नाम है ज्ञान। आप जो आंखों से देखते हैं वो है ज्ञान, आप जो कानों से सुनते हैं वो है ज्ञान। ये ठंडा है, गर्म है, ये है ज्ञान। आप जो महसूस करते हैं वो है ज्ञान, आप जो छूते हैं वो है ज्ञान। ये मोटा है, पतला है, ये है ज्ञान। ये काला है, गोरा है, ये है ज्ञान। ये अच्छा है, बुरा है, ये है ज्ञान। तो साहिबान, इस नाचीज का नाम है ज्ञान, और इस ज्ञान का आपको साथ साथ दंडवत प्रणाम। अरे मेरे राजदार, अरे मेरे राजदार, अरे मेरे राजदार, मेरे दिलदार, मेरे यार, अरे मेरे राजदार, अरे मेरे दिलदार, मेरे यार, अरे कहाँ रह गया मेरे यार, दिलदार, राजदार? अरे क्या हो गया? ये रहा उस्ताद, मैं ये रहा। अरे मेरे यार, मेरे दिलदार, कहाँ रह गया था तू यार? अरे उस्ताद, तो मेरे साथ ही रहा था। अरे उस्ताद, चल तो तुम्हारे साथ ही रहा था, पर मैं भटक गया, किसी भयानक काम में अटक गया। अरे कौन से भयंकर काम में अटक गया था तू? अरे यार ये छोड़ो उस्ताद, तुम ये बोलो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे देख, कितने सारे लोग हैं, इन सबसे तेरा इंट्रोडक्शन करवाना है मेरे को। ये बताना तू है कौन? अरे यार उस्ताद, लोग तो बतेरे आ गए, तो मिलवा दो, मेरा भी इंट्रो करा दो। देखिए साहब, आपने लिया है मुझे जान, मेरा नाम है ज्ञान, और ये मेरा अंश, मुझसे निकला मेरा अगला सोपान विज्ञान। अरे उस्ताद के बिना मैं अधूरा, मेरे बिना उस्ताद अधूरे। ज्ञान से निकले विज्ञान, तभी तो हम दोनों पूरे हैं। वाह उस्ताद वाह। ज्ञान, एक तेरे से प्रश्न था, पूछो। पता है इस संसार में ज्ञानी कौन है? सबसे बड़ा ज्ञानी उस्ताद धर्मपत्नी। कहाँ है? अरे आपकी नहीं आई है, इन सबकी धर्मपत्नी सबसे बड़ी ज्ञानी है। ओ, क्या कह रहा है ज्ञान? सत्य वचन। अरे रुक जा एक मिनट। अच्छा। पत्नी ज्ञानी? सत्य वचन बोल रहा हूँ उस्ताद। धर्म पत्नी, हाउस वाइफ, बेटर हाफ, आरा, भार्या, यही सबसे बड़ी ज्ञानी है। और अगर हमने इनकी बात ना मानी है तो की सबसे बड़ी नादानी है। अबे क्या बोल रहा है विज्ञान, क्या बोल रहा है तू? सत्य वचन उस्ताद। समझो, अगर कोई काम करना हो तो पहले तो दिल से सोचो, फिर दिमाग से सोचो, और करो वो जो घरवाली कहती है। बाबा विज्ञान, क्या बात कही है ताली। हाँ उस्ताद आओ। इस विज्ञान का वचन। इस विज्ञान का वचन न जाए खाली, सारे पति लोग सब मिलके बजा दो ताली। विज्ञान, मेरी हाँ बात। उस्ताद। बैठ नीचे। अरे उस्ताद आप बैठो। अरे तू नीतू बैठ। अच्छा चल, मैं ही बैठ जाता हूँ। तुझे यहाँ पर मैंने जोक सुनाने नहीं बुलाया। ये बता, तू अटक कहाँ गया था? मैंने कुछ देखा। क्या? मैंने देखा, एक जिनाले में देखा मैंने। क्या देखा तूने? हेलो 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 हेलो, कौन हुआ है? पहले बंद था। चलो। क्या देखा? उस्ताद, मैंने एक जिनाले में देखा। क्या देखा? मैंने ये देखा, लोग बाग मंदिर तो जा रहे हैं पर मंदिर नहीं जा रहे हैं। लोग बाग प्रतिमा के दर्शन तो कर रहे हैं पर दर्शन नहीं कर रहे हैं। अच्छा। अरे उस्ताद, लोग बाग अभिषेक तो कर रहे हैं पर अभिषेक नहीं कर रहे। अच्छा। और तो और लोग बाग पूजा कर रहे हैं पर पूजा नहीं कर रहे। अबे विज्ञान, ये तू कैसी बातें कर रहा है? और कौन सा नशा करके आया तू? अरे उस्ताद, नशा तो कब से उतर चुका, अब तो अलग ही खुमारी है। मैं तो कुछ अलग ही बात कर रहा हूँ। अरे कौन सी अलग बात कर रहा है? उस्ताद आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ लोग बाग मंदिर कैसे जाते हैं। दिखा। आओ देखो। दिखा। अरे देखो। दिखा ना। अरे तो देखो ना। अरे तो दिखा ना। अरे तो आओ, मैं दिखाता हूँ। हाँ चल दिखा। लोग बाग मंदिर ऐसे आते हैं जैसे किसी पर्यटन स्थल में आए हों, जैसे कोई पिकनिक मनाने आए हों, जैसे कोई किट्टी पार्टी में आए हो। एक सेल्फी तो बनती है भाई। अरे मेरी भी क्या सेल्फी? आजा ग्रुप में हो। एक रील बनाने के लिए। अरे और इधर से थोड़ा जय-
उस्ताद ये छोड़ो, उधर देखो वो क्या बातचीत कर रही हैं। अरे सुन, तू नीतू के फंक्शन में चलेगी क्या? मैं तो नहीं जाऊँ, वो आई थी क्या मेरे फंक्शन में जो मैं जाऊँ? अरे पता है, जब से मंडल की अध्यक्ष बनी है अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। हम क्या कम है? ये मुल्तान महिला मंडल हमने ही तो खड़ा किया है। और नहीं तो क्या, देखना 5-6 महीने में सारी हेकड़ी निकल जाएगी उसकी। और क्या, आती नहीं हो आजकल तुम इस तरह? अरे बस पूछ मत यार, स्टोर के काम में इतनी बिजी रहती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल। किसी से कहना मत। अभी ना तड़का आई थी ब्रेकफास्ट करने, तो सोचा रास्ते में मंदिर जी पड़ता है, दर्शन करती हुई चलूं। और क्या। देखा उस्ताद, लोग बाग इसलिए मंदिर आते हैं। देख रहा हूँ यार। और तो और उस्ताद, लोग बाग तुम्हें तो जानते हैं पर मुझे नहीं समझते। क्या मतलब? तुम्हें मुझे नहीं समझते। अरे तो क्या समझते, खुद ही पूछ लो बुला के इनको। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ बहन जी, ओ बहन जी, आप लोग मंदिर क्यों आते हैं? मैं तो निराकार के दर्शन करने आता हूँ। अरे सुख ले, संपत्ति पाने। ओहो, हमारे तो सारे कष्ट दूर हो जाए। मैं तो धन के लिए भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर आती हूँ भैया, और क्या। मैं तो इसलिए आती हूँ कि बस मेरी बीमारी दूर हो जाए। मेरी बहू बड़ी झगड़ालू है, भगवान करे वो ठीक हो जाए। दर्शन करने आते हैं और क्या। अब देखा उस्ताद, लोग बाग अगर इसलिए दर्शन आए तो ये बात कुछ जची नहीं। देख रहा हूँ यार, देख रहा हूँ। उस्ताद, दर्शन करने और मंदिर आने में बहुत फर्क है। क्या? लोग बाग दर्शन करने आते हैं पर उन्हें ये नहीं पता कि मंदिर आने में क्या विज्ञान है। वाह विज्ञान, प्रतिमा के दर्शन करने में क्या विज्ञान है, वाह विज्ञान, और अभिषेक से हम क्या पॉजिटिव एनर्जी ले सकते हैं, ये भी एक विज्ञान है। वाह वाह विज्ञान। बहुत गजब की बात कही है तूने। पर उस्ताद, फिर यही बात ये लोग नहीं समझते। तो फिर तू ये क्या समझते हैं? अरे उस्ताद, जब घर में गंगा बह रही है तो हरिद्वार क्यों जाएं? तू समझाना इन्हें। जब घर में ही गंगा बह रही है तो हरिद्वार क्यों जाए? मैंने मंदिर जी, प्रतिमा जी, अभिषेक जी और पूजा जी चारों को यहाँ बुला लिया। अरे तो वो आके क्या कर लेंगे यार यहाँ पर? उस्ताद, तुम खुद सोचो, जब मंदिर जी खुद कहेंगे मेरे अंदर क्या है तो कितना अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। जब प्रतिमा जी खुद कहेंगी कि मेरे दर्शन करने से क्या लाभ होता है तो कैसा लगेगा? आंसू लगेगा। और जब अभिषेक ये कहेगा कि मुझे करने से तुम सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी ले सकते हो तो कैसा लगेगा? कमाल लगेगा। तो भाइयों और बहनों, जोर से बजाओ ताली और स्वागत करो मंदिर जी का, प्रतिमा जी का, अभिषेक जी का, पूजा जी का। मंदिर मंदिर हमें बताओ क्यों मंदिर में आए हम। मंदिर मंदिर हमें बताओ क्यों मंदिर में आए हम। मंदिर आने से क्या 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 अद्भुत पाए हम। मंदिर आने से क्या क्या अद्भुत पाए हम। कौन सी सुंदर बात बताता मंदिर का परिसर हमें। घंटा खिड़की क्या कहते, क्या कहता भगवान घर हमें। पत्थर का ही क्यों होता, सीमेंट क्यों ना यूज हुई। दूर करो जी ये हम सबकी बुद्धि जो कंफ्यूज हुई। चिंता मत करो, आज मैं सबको बताऊंगा कि मैं क्या हूँ, मैं कैसे बना हूँ, और मेरे अंदर जो जो चीज़ें हैं वे तुम्हें क्या क्या देती हैं। जी भगवान, जी भगवान, यही तो जानने हम आए हैं। पहले एक जोरदार ताली बजवाइए और मेरा जयकारा बुलवाइए। बोलिए श्री मुल्तान दिगंबर जैन मंदिर की। बोलिए श्री मुल्तान दिगंबर जैन मंदिर की। तो भाइयों और बहनों, अपने दोनों आंख और दोनों कान खोल के रखो और सुनो मंदिर जी क्या कह रहे हैं। तुम सब ये तो जानते ही हो कि मेरे अंदर वो विराजमान है जिन्हें स्वयं को अच्छा बना लिया है। जी भगवान। और मेरे परिसर में वो ही आते हैं जिन्हें स्वयं को अच्छा बनाना है। समझे उस्ताद, मतलब हम सब। क्यों उस्ताद? बिल्कुल बेटा। तो जीवन को अच्छा बनाने के लिए जिन्होंने स्वयं को अच्छा बना लिया है, वो ऐसे श्री चरणों में बैठना बहुत आवश्यक है। जी है या भगवान। नहीं? बिल्कुल भगवान। इसलिए मेरे परिसर में आना भी अति आवश्यक है। अपनी अज्ञानता, अपनी आसक्ति और अपनी कमजोरी दूर करके भगवान के समान गुणों को विकसित कर सकें,
इसलिए मेरे परिसर में आना अति आवश्यक है। मतलब अपने आप को अच्छा बनाने के लिए हम सबको मंदिर आना है। जिन्होंने अपने आप को अच्छा बना लिया, उनके श्री चरणों में बैठकर अपनी कमजोरी और आसक्ति मिटाने के लिए हमें मंदिर आना है। भगवान के समान गुणों को विकसित करना है। अपने तो माताओं, बहनों, भाइयों और चाचाओं, बस इसीलिए मंदिर आना है। शिखर, जय हो। जय हो मंदिर जी की जय हो। मंदिर जी की जय हो। घंटा जी। अरे अरे, ये मंदिर जी के शिखर पे क्या है? क्या है ये छत है, डिजाइन है, शिखर है, और क्या है? ये छत है, ये डिजाइन है, ये तो एक ज्ञान है, मगर इसके पीछे भी एक विज्ञान है ना मंदिर जी? तो ये विज्ञान बताइए मंदिर जी। पहले एक बात बताओ, अगर आप किसी पहाड़ी पर जाओ और जोर से चिल्लाओ कि मैं बहुत बुरा हूँ, तो कैसी आवाज आएगी? वही आवाज लौट के वापस आएगी। क्या था सवाल है? और अगर तुम ये चिल्लाओ कि तुम बहुत अच्छे हो, तब क्या होगा? तब भी यही आवाज आएगी कि मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरे मंदिर का परिसर भी यही करता है, ये अंदर की ध्वनि को इकट्ठा कर कर वापस लौटा देता है। ये मंत्र सुन रहे हो? ऐसे ही पवित्र मंत्र और पूजा के स्वरों की ध्वनि जब शिखर से टकराती है तो वापस लौट करके आती है और पूरे वातावरण को ऊर्जावान बना देती है। जय हो भगवान। वाह, क्या मेरे बात मंदिर कही। में बने सभी निर्माण, खिड़की, घंटा, शिखर, मंदिर के सारे परिसर की ध्वनि को एनर्जी में कन्वर्ट करते और हैं। ये एनर्जी जब हमारे सर से लेकर पैर तक जाती होगी तो हम कितने एनर्जेटिक हो जाते होंगे। बिल्कुल। मैं और मेरा परिसर एक एनर्जी सोर्स है। पूजा से निकले हुए स्वर की ध्वनि हमारे वातावरण को निर्मल बनाती है और हमारी कमजोरी को दूर करती है। जय हो भगवान। जय हो भगवान। भगवान और की जय हो। सबसे बड़ी बात, मैं और मेरा परिसर निराकार से मिलने का स्थान है। मेरे परिसर में स्थित प्रतिमा निराकार से मिलाने के सेतु, प्रतिमा जी निराकार से मिलाने के सेतु हैं। इसलिए आइए, मेरे मंदिर में आइए और अपना तन और मन शुद्ध कीजिए। पूजा और पवित्र ध्वनियों से स्वयं को ऊर्जावान बनाइए और जिन्होंने स्वयं को अच्छा बना लिया है, उनके श्री चरणों में बैठकर स्वयं को अच्छा बनाइए और निराकार से मिलाने के सेतु प्रतिमा जी के दर्शन कर स्वयं को निराकार से मिलाइए। स्वयं को निराकार से मिलाइए, स्वयं को निराकार से मिलाइए, स्वयं को निराकार से मिलाइए। मंदिर जी, हम जान गए कि हमें मंदिर क्यों आना चाहिए। अच्छा, बताइए मंदिर जी क्यों आना चाहिए? विज्ञान, अरे बेटा इधर आ। विज्ञान कहाँ जा रहा है बेटा? बता क्यों आना चाहिए मंदिर में? अरे अपनी आसक्ति और अपनी अशुद्धि दूर करने मंदिर आना चाहिए। अरे एक मिनट भाभी जी, बहन जी, एक मिनट भाई साहब, आप भी। आप बताइए। हाँ बता रहे हैं। हाँ आप बताइए मंदिर क्यों आना चाहिए। अरे बोला ना, हमें निराकार के दर्शन करने के लिए मंदिर आना चाहिए। और स्वयं को अच्छा बनाने के लिए मंदिर आना चाहिए। और जिन्होंने स्वयं को अच्छा बना लिया है यानी भगवान जी, हमें उनके श्री चरणों में बैठने के लिए मंदिर जी आना चाहिए। इसके अलावा पूजा अभिषेक की पवित्र ध्वनियों से स्वयं को ऊर्जावान बनाने के लिए भी मंदिर जी जाना चाहिए। जय हो। जय हो। जय हो मंदिर जी की जय हो। अगर आप सब में से किसी एक ने भी मेरी बात सुन करके अपने आप में परिवर्तन कर लिया तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। हम सब अपने आप में परिवर्तन करेंगे। हम सब अपने आप में परिवर्तन करेंगे। हम सब अपने आप में परिवर्तन करेंगे। बोलो मंदिर जी की जय। बोलो मंदिर जी की। जी 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 पक्का अपनी घरवाली से जी। बात कर रहा है। जी जी। हाँ विज्ञान, किससे बात कर रहा है? उस्ताद, जब आदमी फ़ोन पर जी जी करके बात करे ना, तो ये समझ लेना चाहिए वो अपनी घरवाली से बात कर रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था। हाँ तो क्या कह रही थी घरवाली? वो कह रही थी कि मैंने मंदिर आना तो सीख लिया, सब समझ लिया। अरे तो पर उसने सीख कैसे लिया? उसको क्या मालूम? अरे वो देखो, वो नया कैमरा लगाया ना,
अरे YouTube पे लाइव देख रही है अपन को। अरे क्या डिजिटल नॉलेज वाली लुगाई पाई है तुमने। अब उस्ताद ये छोड़ो, वो ये कह रही है मंदिर आना तो मैंने सीख लिया, अब आगे क्या करना है? दर्शन करने चाहिए। किसके? प्रतिमा जी के। प्रतिमा जी के दर्शन? अरे प्रतिभा नहीं, हमेशा अपनी घरवाली के बारे में सोचता रहता है। प्रतिभा जी नहीं, प्रतिमा जी, प्रतिमा जी, प्रतिमा जी के। उस्ताद मेरी घरवाली का नाम ईशा है और मैं प्रतिमा ही बोल रहा हूँ। ठीक है मेरे कान थोड़े से, हाँ ठीक है समझ गया। खैर बताओ। तो प्रतिमा जी के दर्शन करने चाहिए और अब आगे प्रतिमा जी खुद बताएंगी कि उनमें खास क्या है। तो वो कैसे बोलेंगी? अबे तूने ही तो बुलाया था उनको। अरे हाँ उस्ताद मैंने बुलाया था। हाँ तो स्वागत कीजिए प्रतिमा जी का। अरे हम नादान जी, अरे हम नादान जी, हम नादान जी, हाय हम नादान जी। ज्ञान और विज्ञान जी दिल में है अरमान जी, हम नादान जी, अरे हम नादान जी। अपनी मूरत के बारे में बतलाओ भगवान जी, हम नादान जी, हाय हम नादान जी। अरे भागा दौड़ी जल्दीबाजी में हम मंदिर आते हैं, भागा दौड़ी जल्दीबाजी में हम मंदिर आते हैं। आंखें बंद कर हाथ जोड़कर दर्शन कर चल जाते हैं, आंखें बंद कर हाथ जोड़कर दर्शन कर चल जाते हैं। कुछ बात बताओ, कुछ बात बताओ ऐसी भगवान, दूर हो ये अज्ञान जी, हम नादान जी, हाय हम नादान जी, अरे हम नादान जी। बोलो मंदिर जी की जय। आप सभी मेरे दर्शन करने के लिए आते हैं। कुछ हाथ जोड़ते हैं, कुछ झुक जाते हैं और कुछ दंडवत प्रणाम करते हैं। आप सभी मुझे मेरे चिन्ह से पहचानते हैं कि मैं कौन हूँ, है ना ज्ञान? जी भगवान। यदि चिन्ह हो तो क्या आप मुझ में और बाकी प्रतिमाओं में भेद कर पाएंगे? नहीं भगवान। हर प्रतिमा में मैं एक ही हूँ, जैसे हर प्राणी में आत्मा, आत्मा एक जैसी होती है, शरीर अलग अलग होते हैं। जी भगवान। यदि आप बिना भेदभाव के एक प्रतिमा जी को देखें, ना कि उनके चिन्ह को, तो आप हर प्रतिमा में मुझे ही पाएंगे। जी भगवान। तो बस बिना भेदभाव के, बिना राग द्वेष के आप हर प्राणी में बस आत्मा ही देखें। जब आप राग द्वेष त्याग कर प्रेम के भाव से मेरी ओर देखेंगे तो आपके मन में भी यही भाव आएंगे कि मैं भी ऐसा हो जाऊं। जय हो भगवान, जय हो, जय हो भगवान, जय हो। अरे ये ठक्कर क्यों कर रहे हो भैया, ठक्कर क्यों कर रहे हो? अरे भैया मूर्ति बना रहा हूँ। अरे तो देख नहीं रहे, डिस्टर्ब हो रहे, बात कर रहे हैं हम यहाँ। अरे तो हम कौन सा आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं? कर तो रहे हो ठक्कर। अरे बंद करो यार ठक्कर, तुम अरे disturb हो इसको रहे हो। छोड़ो अरे यार, शांति उनकी बात रखो सुन लो। यार। इधर आ जाओ पहले। हाँ। चलो इधर। हाँ। चलो। ज्ञान, ये प्राणी क्या कर रहा मूर्ति है? बना रहा है भगवान, क्या सच में बना रहा है? बना रहा है भगवान। विज्ञान तुम बताओ, ये प्राणी क्या कर रहा है? भगवान यह पत्थर में से मूर्ति तराश रहा है। अरे मूर्ति बना रहा है यार। अरे उस्ताद तराश रहा है। अरे मूर्ति बना रहा है विज्ञान। तराश रहा है। अरे बना रहा है। अरे यार तुम इनसे पूछ लो, तराश रहा है। विज्ञान सही कह रहा है। बस सुन ली। ये प्राणी मूर्ति तराश रहा है। यदि मानो तो ये मूर्ति है दिगंबर, वरना केवल कंकड़। ये बिना काम के पत्थर को हटा के इसे प्रतिमा जी के रूप में ला रहा है। इसका मतलब प्रतिमा जी पहले से ही पत्थर में हैं। जी हाँ, आप सब भी ऐसे ही हैं। आप सब में भी भगवान के गुण मौजूद हैं। यदि आप इन प्रतिमा जी का दर्शन करेंगे तो आप में भी ऐसे ही भाव जागृत होंगे। केवल एक जैन प्रतिमा ही है जिसे बनाया नहीं बल्कि तराशा जाता है। जय हो भगवान। यदि आप अब की प्रज्ञा यानी कि ज्ञान की छेनी से अपने विभावों को दूर करेंगे तो आप में से भी ऐसे ही प्रतिमा जी निखर आएगी। वाह वाह भगवान, क्या बात कही आपने। जय हो आपकी, जय हो, जय हो, जय हो भगवान। अच्छा, और एक बात और, क्या?
विज्ञान के मन में हमेशा घरवाली क्यों छाई रहती है पता है? क्यों भगवान? क्योंकि तुम हर वक्त उसके संपर्क में रहते हो, इसलिए उसका फोटो तुम्हारे मस्तिष्क में छप चुका है। बे विज्ञान, तेरे को तो सब समझने लग गए। हम जितना वक्त जिसके कांटेक्ट में रहते हैं उतना ही उसका प्रिंट हमारे दिमाग में छपता चला जाता है। इसलिए मैं प्रतिमा आप सबसे यह कहना चाहती हूँ कि आप भी अगर मेरे कांटेक्ट में रहे तो मेरे अंदर मौजूद भगवान का प्रिंट भी आप सब में जरूर छप जाएगा। बोलो प्रतिमा जी की जय, बोलो प्रतिमा जी की जय, बोलो प्रतिमा जी की जय हो। यार विज्ञान, तेरे से एक प्रश्न था। अरे यार 4 प्रश्न पूछ, क्या हो गया बताओ। हाँ बोलो। तुम स्नान करते हो? यार ये क्या सवाल है यार, हद है तुम्हारी यार। नहीं, पूछ रहा हूँ, तुम स्नान करते हो? अरे कौन है ऐसा आदमी यहाँ जो स्नान नहीं करता? नाम बताओ मेरे को। नहीं, तुम्हें देख के लगता नहीं है। क्या मतलब क्या है इस बात का? तुम स्नान करते हो? अरे उस्ताद, मैं रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग बात करता हूँ। अरे बात नहीं करनी है यार, बात नहीं करनी है, उसमें स्नान की बात कर रहा हूँ। अरे इंग्लिश का वर्ड है BATH, बात तो मतलब इंग्लिश नहाना। नहीं आती ना मुझको, बात बन करता गए हूँ। ज्ञानी। हाँ, अच्छा तुम स्नान करते हो? करता हूँ। अच्छा, तो स्नान करने से क्या हो जाता है? स्नान करने से तन निर्मल होता है। अच्छा चलो, मन को निर्मल करना हो तो? मन को निर्मल करना हो तो अभिषेक को स्नान, तो प्रतिमा जी को स्नान कराना पड़ेगा, प्रतिमा जी को नहलाना पड़ेगा। मतलब अभिषेक करना पड़ेगा? अभिषेक कह लो, प्रक्षाल कह लो, या स्नान कराना कह लो, एक ही बात है। नहीं नहीं विज्ञान, ये एक बात नहीं है, एक बात मतलब? नहीं है विज्ञान। क्या मतलब? देखो, प्रतिमा जी को स्नान कराना ज्ञान है। अच्छा। लेकिन प्रतिमा जी का अभिषेक करना विज्ञान है। अच्छा, ये कैसे कही आपने? अब प्रतिमा जी खुद बताएंगी, अभिषेक जी खुद बताएंगे कि उनमें खास क्या है। तो जयकारा लगाओ एक बार अभिषेक का और बोलो जय हो भगवान के अभिषेक की जय हो, जय हो। सच कहा तुमने, स्नान कराने का मतलब अभिषेक करना नहीं होता। किसी भी प्रतिमा पर जमी धूल को साफ करने के लिए स्नान करना और भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करना, इन दोनों में दिन और रात का अंतर होता है। यही अंतर तो हमें जानना है भगवान। यही अंतर तो हमें समझना है भगवान। अभिषेक धातु की प्रतिमा पर जमी धूल को साफ करने के लिए कराया गया स्नान नहीं है, अपितु हमारे मन के भीतर जमी मलिनता की धूल को साफ करने के लिए कराया गया भगवान का स्नान है। जय हो भगवान, जय हो आपके अभिषेक की, जय हो भगवान, जय हो। और यह स्नान आप पाषाण की प्रतिमा को कितना भी करा लीजिए, पर वह रिजल्ट नहीं आएगा जो धातु की प्रतिमा से आएगा। अच्छा, इसका भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल। धातु की प्रतिमा अभिषेक के पश्चात और अधिक सजीव हो जाती है, उसमें चालकता दिखाई देती है और अभिषेक कराने वाले से उसकी कनेक्टिविटी और अधिक बढ़ जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब तुम बताओ, अगर अभिषेक करने के पश्चात भगवान से तुम्हारा जुड़ाव और अधिक बढ़ जाए तो क्या होगा? बहुत अच्छा होगा भगवान, बहुत अच्छा रहेगा। अभिषेक के रिजल्ट में जल चढ़ाने के वक्त हमारे भाव क्या हैं, हमारी भावनाएं कैसी हैं, इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। इसका भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल। तुम एक कांच के गिलास को ऊपर से छोड़ोगे तो बताओ क्या होगा? क्या होगा? अरे बताओ। अरे बताओ। क्या? अरे तू बता अरे यार, क्या? टूट जाएगा और क्या होगा? हाँ, टूट जाएगा। टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, फैल जाएगा। वह उसके कितने टुकड़े होंगे, वह कितनी दूर तक फैलेंगे, यह पहले से ही तय है। यह उस व्यक्ति के मन के भाव और उसके द्वारा फेंकी गई ग्लास की तीव्रता पर निर्भर करता है। अच्छा, इसीलिए पवित्र भावना से जब अभिषेक किया जाता है तो वह जल धातु की मूर्ति के संपर्क में आता है तो कुछ आयंस निकलते हैं। ये आयंस संपूर्ण गर्भगृह में फैल जाते हैं। तो ये तो और वातावरण जब में भी आप फैल जाते चवर हैं। डुलाते हैं तब बताओ क्या होगा? तब ये पूरे वातावरण में फैल जाते हैं। तब तो ये हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाते होंगे।
बिल्कुल करते हैं। ये हमारे शरीर में प्रवेश कर हीमोग्लोबिन को स्थिर करते हैं और हमारे मन के भाव, हमारा मन और अधिक शुद्ध तथा हमारे भाव और अधिक पवित्र होते हैं। एक प्रश्न था मेरा, हम पूछो। अभिषेक करते समय एक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। वो यंत्र जिसपे लाइन और डायग्रामें बने होते हैं। जब उस यंत्र की लाइनों से होकर जल बहता है तो वह और अधिक चार्ज हो जाता है। यही चार्ज जल गंधोदक के रूप में आधे घंटे तक चार्ज रहता है और यह सभी के काम आता है, अभिषेक करने वालों के भी और अभिषेक न करने वालों के। जय हो भगवान, जय हो, जय हो भगवान, आपकी जय हो। एक प्रश्न और था। अरे तुम पूछ लो यार। पूछो पूछो, कोई भी पूछो। ये प्रक्रिया हम घर पे भी कर सकते हैं? जो हमारे घर पे विराजमान मूर्ति है, इनका दिमाग भी घर पर ही रहता है आदि बार। जो तेरा प्रश्न है, मेरा प्रश्न। अरे तो आप ज्ञानी हो करके ऐसी अज्ञानता वाली बात करोगे तो मैं यही बोलूंगा। आप बताइए भगवान। सुनो, कर सकते हैं, घर पर भी अवश्य कर सकते हैं, किंतु रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? अभिषेक के रिजल्ट में क्षेत्र का बहुत अधिक महत्व है। तुम किचन का खाना बेडरूम में खा सकते हो? नहीं खा सकते। जिस तरह किचन का काम किचन में ही किया जा सकता है, उसी तरह अभिषेक की प्रक्रिया मंदिर जी में हो तो ही अधिक लाभकारी है। मंदिर जी के गर्भगृह में प्रवेश करते ही हम श्रद्धा और एनर्जी से परिपूर्ण हो जाते हैं। मंदिर जी का गर्भगृह श्रद्धा और एनर्जी का संपूर्ण केंद्र है, इसीलिए श्रद्धा और एनर्जी के साथ जब अभिषेक किया जाता है तो उसका लाभ और अधिक बढ़ जाता है। वाह 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 भगवान, वाह वाह। तो अरे एक मिनट यार, तो अरे मेरे को पूरी तो करने दे बात यार, एक मिनट झाड़ ना बात। तो अरे भगवान एक मिनट शांति रख। तो भगवान हमें 15 दिन में कम से कम एक बार अभिषेक जरूर करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ महीने 2 महीने में भी कर लेना चाहिए। सुनो, अगर तुम साल भर में केवल एक बार भी अभिषेक करते हो तो अवश्य करना चाहिए। भगवान की 3 लोक के नाथ की प्रतिमा को छूकर तो देखो, क्या अद्भुत अनुभव होता है। जय हो भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अभिषेक मुनि महाराज का नहीं अपितु स्वयं जिनेंद्र भगवान के बिंब का है। जय हो भगवान, आपकी जय हो, जय हो। यार क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है? दर्द हुआ ना? हाँ, बहुत हुआ ना। हुआ। अभिषेक करने के बाद मार्जन के समय भी हमें यही ध्यान रखना है। भगवान का मार्जन बहुत ही सहजता और बहुत ही निर्मलता से करना है। बिल्कुल, जो हम कर रहे हैं वह जिन बिंब अभिषेक है, इसीलिए केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले अरिहंत परमेष्ठी जिनेंद्र भगवान के बिंब का अभिषेक है। जय हो भगवान। और ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम अभिषेक करें हमारे भाव एकदम निर्मल और शुद्ध हों। जय हो अभिषेक, ध्यान रखना चाहिए। जय हो। पूजा जी हमें बताएं, क्या आंग तुम्हारी है? ये बतलाएं क्या शान तुम्हारी है? जैसे नहाने से हमारा शरीर स्वच्छ होता है, वैसे ही मन को स्वच्छ करने के लिए हमें भगवान का स्मरण करना जरूरी है, और ये भगवान का स्मरण ही तो पूजा है। जय हो भगवान। जैसे किसी बर्तन को मांजकर स्वच्छ किया जाता है, वैसे पूजा हमारे मन को मांजकर स्वच्छ करती है। जय हो भगवान, जय हो, जय हो भगवान। जैसे दही जमाने के लिए किसी बर्तन को हमें भीतर से मांजना पड़ता है, वैसे ही मन को निर्मल करने के लिए हमें अपने मन को भी भीतर से मांजना पड़ता है, और ये भीतर से मांजना ही तो पूजा है। जय हो भगवान, जय हो। जिस कार्य में हमारा मन, वाणी और शरीर स्वच्छ हो, वह ही पूजा है। जय हो भगवान, जय हो। तो पूजा जी हमें ये बताएं कि आपका शुभारंभ कब हुआ? भगवान इस युग के आरंभ में जब भगवान ऋषभ देव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तब सम्राट
जब सम्राट भरत चक्रवर्ती ने 8 अंगों से मेरा अनुष्ठान किया था। जय हो भगवान, जय हो आपकी। और ये 8 द्रव्य क्या है पूजा जी? ये 8 द्रव्य ये हैं। मैं जल हूं। जल ज्ञान का प्रतीक है, जिससे अर्पण करने से ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होता है और आप में केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जल निर्मल है, शीतल है, सभी में आसानी से घुल मिल जाता है और अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। सभी पदार्थों का प्रतिबिंब जल अपने में दिखलाता है, पर अर्क साथ संबंध नहीं बनाता। ऐसे ही ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय से उत्पन्न हुए चिर स्वभावी केवल ज्ञानी आत्मा में 3 लोक के सभी पदार्थों के प्रतिबिंब दिखते हैं और वो आत्मा उससे कोई संबंध नहीं रखती। मैं चंदन हूँ। चंदन शीतलता का प्रतीक है। आत्मा के दर्शन से ही शरीर में शीतलता आती है। आत्मदर्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक दर्शनावर्णीय कर्म है। इसीलिए मैं अपने दर्शनावर्णीय कर्म के नाश के लिए चंदन अर्पित करता हूँ। चंदन सदैव शीतल होता है, कभी किसी को संताप नहीं देता। ऐसा ही जीवन मेरा भी हो, किसी को कष्ट नहीं दूं और सदा शीतल रहूं। मैं अक्षत हूँ। अक्षत अखंडता का प्रतीक है। दुख दर्द हमें खंडित कर देते हैं। अगर हम अपने वेदनी कर्म का अभाव करेंगे तो दुख हमें खंडित नहीं कर सकते। अतः अखंडता के लिए ही हम अक्षत अर्पित करते हैं। प्रतीक रूप चावल जो धान के ऊपरी हिस्से और अंदर की लालिमा को हटाने के बाद प्राप्त होता है, ऐसा ही जीवन मेरा हो। ऊपर का शरीर टूट जाए और अंदर से मोह राग द्वेष की लालिमा समाप्त हो, यही संदेश अक्षत से लेवे। मैं पुष्प हूँ। पुष्प कोमलता का प्रतीक है। कोमलता काम वासना के क्षय से आती है। काम वासना से मोह की उत्पत्ति होती है। अतः मोहिनी कर्म के नाश के लिए मैं आपको ये पुष्प अर्पित करता हूँ। पुष्प सदैव कोमल और सुंदर होते हैं। भले ही जीवन छोटा सा हो, पर ऐसा ही जीवन मेरा हो। भले ही सूक्ष्म हो, मगर कोमल और सुंदर हो। मैं नैवेद्य हूँ। नैवेद्य भूख शांत करता है। जब तक जीवन है तब तक भूख है। आयु कर्म के नाश के लिए हम लोग नैवेद्य चढ़ाते हैं। भूख को मिटाने का प्रतीक मेरे जीवन में भी संदेश जाए कि ऐसा प्रयास करूं कि संसार में कहीं कोई भी भूखा न सोए। मैं दीपक हूँ। दीपक प्रतीक है आत्मा के भीतर की ज्योति का। आत्मा के भीतर की ज्योति तब प्रकट होती है जब शरीर से मोह नहीं रहता है। जब तक नाम कर्म है तब तक शरीर है। अतः नाम कर्म के नाश के लिए मैं आपके समक्ष दीपक प्रज्वलित करती हूँ। बाती स्वयं अपने जीवन को खतरे में डाल सदैव औरों को रोशनी देती है और लौ का जो स्वभाव है वो है ऊर्ध्वगमन। ऐसा ही जीवन मेरा हो। दूसरों को रोशनी दूं और शरीरादि छोड़ ऊर्ध्वगमन स्वभाव अपनाओ, यही संदेश है दीपक का। मैं धूप हूँ। धूप से सुगंध निकलती है। सुगंध सभी को समान रूप से सुगंधित करती है। इसी तरह हमें भी सभी को समान रूप से रखना चाहिए, ना कि किसी में भेदभाव करना चाहिए कि ये उस कुल का है या ये उस कुल का है। गोत्र कर्म, इसलिए गोत्र कर्म के क्षय के लिए हम धूप को जलाते हैं। खुद जलकर औरों को सुगंधित करें, यही मेरे जीवन है, जिससे सारा जगत सुगंधित और महकित उठे। और मैं फल हूँ।
हम सब ऐसा फल चाहते हैं जिसमें अंतराय ना हो, मन की अंतराय ना हो, इसलिए हम सब मोक्ष फल चाहते हैं। मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए हमारे अंतराय कर्म का नाश हो, इसलिए हम श्रीफल अर्पित करते हैं। प्रतीकात्मक श्रीफल ऊपर से कठोर, अंदर से मृदु, जितना पानी धरती से लेता है उसे मीठा बना अपने में ही संजोकर वापस लौटा देता है। वैसा ही जीवन मेरा हो, स्वयं के जीवन में कठोर आत्मानुशासन हो, मगर औरों के लिए मृदु रहे। संसार से जो भी लेवे उसे मीठा बनाकर उसे वापस लौटा देवे। ये आठ कर्मों के नाश का प्रतीक है। ये आठ कर्मों के नाश का प्रतीक है। हम ये अष्ट द्रव्य अर्पित करके मन में ये भाव पाते हैं कि अपने सम्यक दर्शन के 8 अंगों की प्राप्ति हमें हो। बोलिए श्री मंदिर जी की, बोलिए श्री प्रतिमा जी की, बोलिए श्री अभिषेक जी की। पूजा से 4 तरह के व्रतों की पालना होती है। प्रथम, अतिथि संविभाग। जैसे हम थाली सजाकर मुनि महाराज के लिए आहार आदि भेंट करते हैं, ऐसी ही हम अपने द्रव्य में से द्रव्य सजाकर भगवान के सामने अर्पण करते हैं, अर्थात अतिथि संविभाग का पालन करते हैं। दूसरा, सामायिक व्रत पालना। पूजा में भगवान के साथ तादाम्भ निकटता का संबंध हो जाता है, यानी पंच परमेष्टि का चिंतन मनन होता है। यही तो सामायिक व्रत पालना है। तीसरा, पदस्थ ध्यान। पूजा में किए मंत्रों के उच्चारण एकाग्र होने की प्रक्रिया ही पदस्थ ध्यान है। स्वाध्याय व्रत पालना। एक जीव ने यदि केवल पूजा भी कर ली तो उसके स्वाध्याय व्रत का पालन हो गया, क्योंकि पूजा में भी हम भगवान के गुणों का चिंतन मनन ही करते हैं, और यही तो स्वाध्याय है। और क्या है? ऐसा पुराने श्रावकाचार में आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा कहा गया है। इतनी पुण्य है, मुख्य है पूजा की भूमिका। तो देवियों और सज्जनों, हमें जो बताना था हमने बता दिया, हमें जो जताना था वो हमने जता दिया। अब सुनने के बाद बुनना आपका काम है। हमें जाना है, हमें बहुत काम है। चलो तो फिर ज्ञान और विज्ञान तो चलते हैं। आप सबको जय जिनेंद्र प्रणाम है। नमस्कार। मंदिर मूर्ति के माध्यम से आप तक पहुंचाए, ये पूर्णतया आगम अनुरूप है। इसमें कोई संशय कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का न रखे। दूसरा ये, मैं तपन जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने गंभीर विषय को उतने इतनी सहजता से, मेरी भावना थी कि ये विषय समाज तक जाए, पर तपन जी ने जितनी सहजता से, जितनी सरलता से इस संदेश को आप सब तक पहुंचाया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। साथ ही इस पूरे मंचन में आशीष जी, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मेरे अनुरोध पे उनके पास समय ना होते हुए भी उन्होंने इस कार्यक्रम को पूरा अपने स्तर से कराने का जिम्मा लिया। और मैं ये बात जान के बहुत खुश हूँ कि जितनी मेरी उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से इन सब बच्चों ने भी किया और आशीष जी ने इसको पूरा मूर्त रूप दिया। इसके लिए मुझसे बधाई के पात्र है। पूरी कार्यकारिणी और पूरी समाज की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज की प्रभावना श्री चंद्रसेन जी परिवार, पंकज जी, नीरज जी एवं संदीप जी की तरफ से है। अब मैं हमारे माननीय अतिथि, एक मिनट, माननीय अतिथि, आप सबसे निवेदन है कि कृपया 2 मिनट अपना स्थान ग्रहण करें। जिन बच्चों ने इतनी मेहनत से ये संदेश दिया है, 2 मिनट का समय आप उनके लिए निकालें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने काम किया, हम उसको आगे कैसे बढ़ाएं, ये हमें विचार करना होगा। नरेश जी ने आज प्रक्षाल, पूजा और मंदिर जी, इसका एक परिचय दिया। ये हमारे पूर्वजों का शुरू से एक सिस्टम रहा है। कितना टैलेंट समाज, प्रतिभावान समाज, ऐसे लोग हैं यहाँ, लेकिन
हमने देखा अभी तक इसको खोजा नहीं गया। एक एक प्रतिभा भरी पड़ी है। हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हम परिणाम लाएंगे जो इन नौजवानों ने कहा है, और वास्तव में परिणाम लाएंगे। मैं नरेश जी की टीम से कहूँगा कि इसका परिणाम लाएं, चेंज लाएं, और जिससे परिवर्तन हो समाज में। ये एक है। और एक बात मैं और बता दूं, जैन समाज घटता हुआ समाज है। अगर आप देखें, हमारी जनसंख्या 0.3% या 4% है। 40 लाख 30 लाख हम कितने से हैं? और हमने जब से अल्पसंख्यक बने हम और गिनती में आ गए, क्योंकि हम तो ओरिजिनल इस देश के हैं, इसी धरती से जुड़े हैं, हमारे सारे तीर्थंकर यहाँ से हैं। तो हम तो अल्पसंख्यक वैसे भी नहीं होने चाहिए। और मैं तो उनसे भी कहूँगा कि हमारे जो प्रचारक हैं या जो पंडित हैं, ये जाएं, अन्यों को जैन धर्म में लाएं। जैन धर्म किसी उससे जन्म से नहीं होता है, कर्म से महान बनता है। तो हम खोजें कि जिन लोगों को हम ला सकते हैं, इसकी संख्या बढ़ानी चाहिए। और इस डूबते हुए जैन समाज को बचाने में हम मुल्तान जैन समाज को भी पहले खड़ा करें। और इसके नौजवान, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आप अपनी पुरानी पीढ़ी की तपस्या को जाने मत दीजिए। आप में टैलेंट है, ऐसा नहीं है आप इग्नोर होके बैठ जाते हैं। आप लोग बहुत परिवर्तन ला सकते हैं, आपकी शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को जगाइए। मैं नरेश जी से कहूँगा, आपकी टीम में क्षमता है, उस क्षमता का पूरी तरह उपयोग करिए। आपके पास जो समय मिला है, उस समाज को कैसे हम परिवर्तन कर सकते हैं, जैसा आपने एक यहाँ का मोटो दिया है, वो परिवर्तन आना चाहिए। इसी के साथ सबको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इसमें पार्ट लिया है। वो तो वास्तव में टैलेंट है ही है, और आगे हम इसको कैसे ले जाएं, ये आप लोगों ने सोचना है। और हमें समाज के हर नौजवान को इसके साथ जोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस टीम की जिम्मेदारी है, हर यहाँ के बच्चे की जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज को कैसा खड़े करें, कैसा इसकी प्रतिभा का उपयोग करें। ऐसा नहीं है प्रतिभा नहीं है, हमारे में से कई लोग बहुत आगे आगे बढ़े हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं रहे, इग्नोर कर रहे हैं। और हम इन बच्चों को आगे आने दें, ये काम करें, और हम बड़ों का इनको सहयोग हो, पूरी तरह सहयोग हो, जिससे ये समाज में कुछ परिवर्तन ला सके। हमारे राजेश जी भी बैठे हैं, पंडित जी, मैं इनसे भी कहूँगा थोड़ा मॉडर्न तरीका अपनाएं, जिससे कि हम प्रवचन भी यहाँ होता है तो उसमें 10-15 लोग वो बैठते हैं सिर्फ नाम के, सिर्फ समय पास करने के लिए। क्यों नहीं हम ऐसा परिवर्तन लाते कि जो हम लोगों की इच्छा और लोगों की आज के समय की चीज़ें बताएं। ऐसी कठिन चीज़ें भी लाना, समाज को थोड़ा सा, जो आने वाली पीढ़ी है उसको नर्वस ना होने दें, दूर ना होने दें। ये मेरा एक सुझाव है कि हमें परिवर्तन लाना है, लाना है, लाना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यामिनी जैन, ज्ञान मेन, अतुल जैन, अभिषेक के किरदार में बरखा, मूर्ति के किरदार में नैनिका और सनी उर्फ श्रेयांश, और अंत में ज्ञान बब्बर। और मैं एक बार इस नाटक के निर्देशक तपन भट्ट से गुजारिश करूंगा कि एक बार फिर से मंच पर आकर हम सभी का उत्साहवर्धन करें। श्रीमान तपन भट्ट साहब, और प्रकाश पर थे शहजोर अली साहब, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि प्लीज़ आप मंच पर आ जाएं। आप लोगों ने जो इतने सुंदर चेहरे देखे, उस पर पूरी प्रकाश सज्जा हमारे शहजोर भाई ने की, उनके लिए प्लीज़ ज़ोरदार तालियां बजा दें। एक बार मैं स्टेज पे इस पूरे नाटक के मंचन में आशीष जी के सहयोग का धन्यवाद करते निवेदन करूंगा पंकज जी को कि कृपया आशीष जी का धन्यवाद आभार करें।
यज्ञ या पूजन का नियम ले सकता है तो ले जाए, नहीं तो कल के बाद